everyone, I hope you all are doing perfectly fine. So मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी ने जाके ऐप में ये क्वेश्चंस अटेंड किए हैं, उसके बाद ही आप ये वीडियो सोल्यूशन देख रहे हो. अगर आपने टेस्ट अटेंड नहीं किया है सो रिक्वेस्ट है, जाइए और टेस्ट को ज़रूर अटेंड कीजिए. एंड डू टेल मी योर स्कोर कि कितना नंबर आ रहा है, कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं, गलतियाँ हो रही है, कहाँ गलतियाँ हो रही है, टाइम कितना लग रहा है, ये सारी बातें आपको अभी अपने बारे में समझनी होगी. So let's have a look at all the questions और क्या होंगे उनके आंसर्स. So पहला सवाल पूछा गया है बच्चों, the alpha subunits of polymerase has a function of. तो ये किसकी बात की जा रही है? ये बात की जा रही है हमारे RNA पॉलीमरेज जो प्रेजेंट रहते हैं इन दी प्रोकैरियोट्स. तो प्रोकैरियोट्स के पास में जो RNA पॉलीमरेज रहता है इसमें अलग अलग सब यूनिट्स पाए जाते हैं. अल्फा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट, बीटा डैश एंड ओमेगा सब यूनिट. इसके अलावा सिग्मा फैक्टर भी रहेगा. दीज 5 सब यूनिट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द कोर एंजाइम पार्ट. और जब सिग्मा भी आ जाएगा तो जो सब यूनिट्स कंबाइन हो जाएंगे सारे, उससे अल्टीमेटली क्या बनने वाला है, तो उससे बनेगा हमारा होलो एंजाइम. तो पूछा गया है द अल्फा सब यूनिट ऑफ पॉलीमरेज हैज अ फंक्शन ऑफ डैश. तो बच्चों इन सब के अलग अलग फंक्शंस होते हैं. अगर हम बात करते हैं हमारे अल्फा सब यूनिट की, तो ये हमको हेल्प करता है इन दी करेक्ट प्रमोटर बाइंडिंग. ओके, सिग्मा फैक्टर तो आएगा ही, बट हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है ये जाके बाइंड होते हैं बच्चों प्रमोटर रीजन में. देयर आर स्पेसिफिक रीजन्स लाइक -10, -35. टाटा बॉक्स होता है -10 पे, जहाँ से हमारी अनवाइंडिंग स्टार्ट होती है. तो बच्चों हमारा जो ये अल्फा सब यूनिट है ये बताता है कि एग्जैक्टली पॉलीमरेज को कहाँ पे जाके बाइंड होना है. ओके, अगर हम बात करते हैं बाकी इस बीटा सब यूनिट की, तो बीटा हमारा मेजर कैटालिटिक सब यूनिट रहता है. देयर आर 2 इनिबिटर्स. एक का नाम होता है रिफैम्पिसिन, एक का नाम होता है स्ट्रेप्टो लाइडेजेंसी. ये दो जो हमारे इनिबिटर्स है ये क्या करते हैं, तो ये दो हमारे वो इनिबिटर्स है बच्चों, दे विल बी बेसिकली परफॉर्मिंग द इनिबिशन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंड वो टारगेट करते हैं स्पेसिफिकली हमारे बीटा सब यूनिट्स को. सो कुछ इस तरीके से याद रखना है कि जो दो इनिबिटर्स है ये क्या करने वाले हैं, दे विल इनिबिट द आरएनए पॉलीमरेज बाय इनिबिटिंग द बीटा सब यूनिट. तो जैसा आपको मैंने बताया था 5 क्वेश्चंस मतलब 4 ऑप्शंस, 20 ऑप्शंस, तो 20 ऑप्शन मतलब 20 डिस्कशंस भी होंगे. सो ज़रूर आपको जाके टेस्ट को अटेंड करना है एंड इसके बारे में फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म कीजिए, ताकि 100 डेज एवरीडे 5 क्वेश्चंस, तो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे लेवल के 500 क्वेश्चंस, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पे मिल रहा है. बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ. पूछा गया है टेलोमरेज एक आरएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स रहता है which completes the replication of telomeres during the DNA synthesis is the specialized what. अगर हम बात करते हैं बच्चों इस टेलोमरेज एंजाइम के बारे में, तो इसको हम यूज करते हैं टू सॉल्व द एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम. इसको हम यूज करते हैं बच्चों किस लिए, तो इसको हम यूज करते हैं टू सॉल्व द एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम. सो टेलोमरेज जो है ये क्या होता है, तो टेलोमरेज एक एंजाइम रहता है और इसके खुद के पास में एक आरएनए का स्ट्रेच रहता है. इस टेलोमरेज के पास खुद का एक आरएनए का स्ट्रेच रहता है. ये एंजाइम क्या करता है, तो ये एंजाइम खुद का आरएनए स्ट्रेच यूज करता है और उस आरएनए को यूज करके वो डीएनए का सिंथेसिस परफॉर्म करेगा. सो ये कैसा पॉलीमरेज हुआ, ये आरएनए पे डिपेंडेंट है बट ये डीएनए के स्ट्रैंड को इलोंगेट कर रहा है. सो दिस एंजाइम इज बेसिकली आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. ठीक है, ये क्या कर रहा है, आरएनए को यूज कर रहा है और ये पैरेंटल स्ट्रैंड को ही इलोंगेट करता है ताकि डॉटर स्ट्रैंड पे एक नया प्राइमर बन सके और हमारा जो गैप था, जो पोर्शन अनरेप्लिकेटेड रहा था, उसका भी कंप्लीशन कराया जा सके. ये जो टेलोमरेज एंजाइम रहता है ये हमारे नॉर्मल सोमैटिक सेल्स में नहीं पाए जाते हैं. दे आर फाउंड इन सम स्पेशलाइज्ड सेल्स लाइक द जर्म सेल्स, कैंसर सेल्स, ट्यूमर सेल्स. उनमें हमको ये सेल्स देखने को, उनमें हमको ये एंजाइम देखने को मिलता है. अगला सवाल, इन यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन हेलिकेज लोडिंग ऑकर्स एट ऑल रेप्लिकेटर्स ड्यूरिंग. पहली बात तो ये हेलिकेज क्या होता है,
तो हेलिकेज इज द एंजाइम जो करता है अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए विच विल कन्वर्ट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर्स। अब जो हेलिकेज रहता है ये अपने आप से तो नहीं आ सकते हैं, इनको लोड करने के लिए बच्चों रिक्वायरमेंट होती है कुछ हेलिकेज लोडर्स की। अगर हम बात करते हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, द नेम ऑफ द हेलिकेज इट इज डीएनए बी, और इसको लोड कौन करता है, तो डीएनए सी होता है हेलिकेज का लोडर। अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक हेलिकेज की, द नेम इज MCM227, इसका जो लोडर है ये कौन होगा, CDC6 एंड CDT1, ये होते हैं हेलिकेज के लोडर। अब अगर हम बात करते हैं बच्चों इस हेलिकेज के लोडिंग के सारे मैकेनिज्म्स की, तो CDC6 CDT1 को हम लोग लाइसेंसिंग फैक्टर्स भी बोलते हैं। ये क्या करता है, तो हेलिकेज को लाके लोड कर देता है हमारे डीएनए के ऊपर। सो इन द डीएनए देयर विल बी दिस ARS सीक्वेंस। इस ARS सीक्वेंस के ऊपर पहले तो आके बाइंड होता है प्रोटीन कॉल्ड एज ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स। उसके बाद में बच्चों इसमें आके बाइंड होता है हमारा हेलिकेज MCM227। ये जो लोडिंग रहती है ये करेगा CDC6 एंड CDT1, बट ये किस फेज में होता है, तो याद रखना है कि जो गैप 1 फेज रहेगा विच इज अ प्रिपरेटरी फेज फॉर द S फेज। S फेज होता है हमारा सिंथेसिस फेज, जहां पे दरअसल परफॉर्म किया जाता है रेप्लिकेशन। सो रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा हमारे जो डीएनए का सिंथेसिस है वो स्टार्ट होगा हमारे S फेज में, बट इसकी जो तैयारियां होती है वो सारी G1 फेज में ही कर दी जाती है। तो अगर हम बात करते हैं हेलिकेज के लोडिंग की, ये परफॉर्म किया जाएगा G1 फेज में, बट वहीं अगर हम बात करते हैं बच्चों हेलिकेज के एक्टिवेशन की, तो ये परफॉर्म किया जाता है S फेज में। वी हैव टू एंजाइम्स DBF4 डिपेंडेंट काइनेज एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ये क्या करते हैं, तो ये परफॉर्म करते हैं एक्टिवेशन ऑफ दी हेलिकेज जो S फेज में होगा, बट लोडिंग हमारी हो जाती है G1 फेज के अंदर। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। Copying errors occur during the replication are corrected by the proofreading activity of DNA polymerase that recognizes the incorrect bases. So हमारे पास में एक DNA है, सपोज ये क्या है, तो ये है 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड, और उसके सामने क्या हो रहा है, उसके आगे हमारा न्यू DNA बन रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। सो जो हमारा पॉलीमरेज परफॉर्म करता है पॉलीमराइजेशन, इट हैज 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी, और ये एक्टिविटी को हमारा पॉलीमरेज यूज करता है फॉर द एंटायर इलोंगेशन प्रोसेस। बट व्हाट इफ यहाँ पे बेस है एडेनिन, द पॉलीमरेज शुड ऐड थाइमिन। व्हाट इफ गलती से साइटोसिन को ऐड कर दिया, अब क्या हो गई, अब तो भी गलती हो गई। तो अब क्या होता है, पॉलीमरेज एक स्टेप पीछे जाता है और जाके साइटोसिन को रिमूव करता है। तो वो कहाँ से कहाँ गया, वो 3 प्राइम से 5 प्राइम साइड में गया। सो इट विल परफॉर्म और इट विल हैव दिस 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। इट हैज दिस 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, है ना। और ये किस जगह पे हो रहा है, तो ये 3 प्राइम एंड पे हो रहा है। तो 5 प्राइम नहीं बल्कि 3 प्राइम एंड में होता है, और रिमूव किस एक्टिविटी से होती है, रिमूव बाय दी 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। सो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल सही है। याद रखना हमारे पास जो प्राइमेज एंजाइम्स रहता है दे लैक प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, अदर देन दैट हमारे पास जितने भी डीएनए पॉलीमरेज होते हैं दे ऑल possess द प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। सो ऑप्शन नंबर 3 हियर इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। During prokaryotic replication, the RNA primer is degraded by the 5 prime to 3 prime exonuclease activity of what? भैया अगर RNA की प्राइमर को रिमूव करना है, अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन की, इनके पास में एक बहुत ही कमाल का एंजाइम होता है कॉल्ड एज डीएनए पॉलीमरेज 1। ये डीएनए पॉलीमरेज 1 को साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था आर्थर कॉनबर्ग। इसके पास में कुछ अलग एक्टिविटीज थी। इट हैज 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ये एक यूनिक एक्टिविटी है जो सिर्फ इस पॉलीमरेज में ही पाई जाती है। फिर इसके पास में होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम
polymerase activity. Apart from that, it has 3' to 5' exonuclease activity. अब क्या क्या चीज हो रही है, तो 5' to 3' exonuclease, this activity is used for the primer removal. 5' to 3' polymerase, इसको हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, दिस इज यूज फॉर दी गैप फिलिंग. भाई जब वो प्राइमर आरएनए प्राइमर को रिमूव करेगा तो वहां पे जो खाली स्पेस बचती है वहां पे डीएनटीपीज को ऐड भी किया जाता है. दैट विल बी डन बाय 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी. देन 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस, ये होती है बच्चों उसकी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, कि जब गैप फिलिंग परफॉर्म की जा रही थी उस टाइम पे अगर कोई गलती हो जाएगी तो गलती को सुधारने के लिए भी उसके पास में एक्टिविटी होती है. तो क्या पूछा गया था, प्राइमर को डिग्रेड कौन करेगा, द आंसर फॉर दिस विल बी डीएनए पॉलीमरेज. इट शुड बी 1, तो वो ज्यादा करेक्ट होना चाहिए था. अगर हम बात करते हैं आरएनएज एच एंड फेन की, तो इनको हम यूज करते हैं फॉर रिमूविंग द प्राइमर इन केस ऑफ यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स के प्राइमर रिमूवल के लिए उन दोनों एंजाइम्स का इस्तेमाल किया जाएगा. बट यहाँ पे पूछा गया था प्रोकैरियोटिक, तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज ही होता है जो इस फंक्शन को परफॉर्म करता है. ठीक है. सो आई होप दी क्वेश्चंस इज क्लियर टू एवरीवन. स्टूडेंट्स, डेली आप लोगों के लिए यहाँ पे क्वेश्चंस ऐड किए जा रहे हैं, जाके आप लोग जरूर सॉल्व कीजिए. देखिए आपका क्या स्कोर आता है, एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू नो कि कितने बच्चे जाके टेस्ट को अटेंड करके बढ़िया स्कोर ले रहे हैं. आपका इंप्रूवमेंट ग्राफ आपको खुद को नजर आएगा. सो डू शेयर योर स्कोर्स इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन नो कि भाई मेरे बच्चे क्या स्कोर कर रहे हैं और इम्प्रूवमेंट के लिए आपको क्या चाहिए है, ये मुझे वहां से जरूर पता चलेगा. ओके, सो यू हैव टू विजिट द वेबसाइट ifasonline.com. IIT JAM पे जाना है, बायोटेक्नोलॉजी सिलेक्ट करना है. लर्न फ्री वाले पार्ट में जाके आपको स्कॉलरशिप टेस्ट लाइन से मिल जाएंगे. डेली अपलोड हो रहे हैं, जाके जरूर इनको सॉल्व कीजिएगा. कोई डाउट दिक्कत है, डू पुट इट इन दी कमेंट बॉक्स. So see you all soon. Thank you so much and have a great day. Very happy learning.